नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम गौतम हमारे कार्यक्रम सुख सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम सुख सागर ज्योतिष विद्या पर आधारित है, जिसमें हम चर्चा करते हैं ग्रहों और उनकी स्थिति के बारे में। साथ ही साथ हमारे घर, परिवार, निजी जिंदगी पर पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव के बारे में। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य शशिकांत जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सुख सागर में। माता रानी सुखी रखे, आप सबको खुशियाँ बख्शे। जैसा कि आपने हमारे पिछले कार्यक्रम में सूर्य ग्रह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही सरल और घरेलू उपाय बताए थे, तो आज हम जानना चाहेंगे अगले ग्रह चंद्रमा के विषय में। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने बताया था सूर्य ग्रह के बारे में, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा ग्रह को माँ के रूप में जाना जाता है, जिसकी तासीर शीतल होती है। चंद्रमा ग्रह को जन्म कुंडली में रुपए पैसे का कारक, धन संपत्ति का कारक और मन की शांति का भी कारक माना गया है। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह किसी भी उच्च के घर में बैठा हो या किसी विशेष योग में बैठकर अच्छे फल दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में माता का सहयोग लंबे समय को देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य मिलता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा उच्च के स्थान पर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर नौकरी में ऊंचे पद की प्राप्ति करता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में पक्के घर में अपने प्रिय मित्र गुरु के साथ बैठे हों, तो ऐसे योग को बड़े राजयोग के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में उच्च कोटि की सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें चंद्रमा ग्रह के बुरे प्रभावों के बारे में, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी नीच के घर में बैठे हों या पापी ग्रह की दृष्टि होने के कारण या उनके साथ होने के कारण पीड़ित हो रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित काफ़ी सारी हानियां देखने को मिलती हैं। इस तरह की जन्म कुंडली के व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं और 22 साल की उम्र के बाद उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। जी आचार्य जी, शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अक्सर हम सुनते आए हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। हम जानना चाहेंगे चंद्र ग्रहण क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, चंद्रमा ग्रह राहु या केतु के साथ जन्म कुंडली के किसी भी घर में विराजमान हो, तो ऐसी कुंडली में चंद्र ग्रहण माना जाता है। चंद्र ग्रहण जब भी आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं, परंतु चंद्रमा से संबंधित कुछ घरेलू उपाय करके आप इस प्रकोप से निजात पा सकते हैं। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे चंद्रमा का भी कोई पितृदोष होता है, और यदि होता है तो इससे किस प्रकार निजात पा सकते हैं। अगर किसी जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे घर में चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हों, तो ऐसी कुंडली को चंद्र के पितृदोष से ग्रसित माना जाता है, परंतु कुछ साधारण से उपाय करके इस दोष से बचा जा सकता है। जैसा कि इससे बचने के लिए आप अपने पूरे कुल खानदान के सभी सदस्यों से कुछ पैसा इकट्ठा करके चांदी की कोई वस्तु अपने सिर से 7 बार घुमा के सोमवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे में आप अपनी माता से लगातार आशीर्वाद लेते रहें और साथ ही साथ कभी भी पानी का दुरुपयोग ना करें, और साथ ही साथ बुजुर्ग औरतों का या विधवा औरतों का आशीर्वाद लेते रहें। जी आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे कार्यक्रम सुख सागर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।